चलिए सॉल्व करते हैं एक और हिडन गुडविल क्वेश्चन। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में आ सकता है। चलिए स्टार्ट कर। ABC पार्टनर है, उनका ओल्ड रेशियो है 6:3:1। उनकी दिस इज उनकी इनिशियल कैपिटल है एंड दे डिसाइडेड टू एडमिट डी, और उनका न्यू रेशियो है दिस वन। डी brings rupees 1,50,000 as his capital and his share of goodwill in cash। गुडविल वो कैश में ला रहा है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ डीज एडमिशन फर्म के पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और साथ में क्लेम भी है, और क्लेम आपके रिजर्व से ज़्यादा है। बी पॉइंट एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एक फिक्टिशियस एसेट है और कंटीजेंसी रिजर्व है एक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, और आपसे कह रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट थिंग फर्स्ट, देखिए किसी भी पार्टनर की एंट्री से पहले फर्म अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व और जितने भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं उनको राइट ऑफ कर देती हैं। तो चलिए वही करते हैं। पॉइंट ए, देखिए फर्म के पास रिजर्व है 1 लाख का और क्लेम है 1,20,000 का। तो हियर इज क्लेम इज मोर देन योर रिजर्व, इन दैट केस की एंट्री होगी, याद है आपको, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर क्लेम अकाउंट। रिजर्व डेबिट होगा जितना आपके रिजर्व में पड़ा है विच इज 1 लाख। रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट होगा जितना आप शॉर्ट हैं, आप यहाँ 20,000 शॉर्ट हैं, क्योंकि क्लेम है 1,20,000 और रिजर्व में है 1 लाख, तो 1,20,000 माइनस 1,20,000 आप शॉर्ट हैं। रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट होगा 20,000 से, और क्लेम हमेशा क्रेडिट होता है विद क्लेम अमाउंट विच इज 1,20,000। ओके, देखिए जो 20,000 आप शॉर्ट हैं, इट इज़ ए लॉस टू बिजनेस, और इस लॉस को पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपने ओल्ड रेशो में। तो एंट्री होने जा रही है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट, मीन्स ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। रिवोल्यूशन क्रेडिट होगा जितने से डेबिट हुआ था, मीन्स 20,000, और ये 20,000 तीनों पार्टनरों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनके ओल्ड रेशियो, और उनका ओल्ड रेशियो था 6:3:1। 6/10, 3/10, 1/10 ऑफ 20,000। ओके, तो एक चीज तो निपट गई। नेक्स्ट बी पॉइंट, फर्म के पास एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है 30,000 का। इट इज फिक्टिशियस एसेट्स, और जितनी भी फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं हम उन्हें राइट ऑफ कर देते हैं बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो। चलिए राइट ऑफ कर देते हैं। तो क्या एंट्री होती है जब आप फिक्टिशियस एसेट्स को राइट ऑफ करते हैं? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट। तो यहाँ एंट्री होने जा रही है ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ओके, 30,000 से, और यही 30,000 ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 6:3:1 में। तो ए को मिलेगा, सॉरी ये बेयर करेगा 80,000, बी 9,000, सी 3,000। देखिए अपन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट हो गया, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का ट्रीटमेंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट सी, कंटीजेंसी रिजर्व है फर्म के पास 50,000 इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो। चलिए डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एंट्री याद है आपको, accumulated profit account debit to पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो क्या एंट्री होने वाली है? कंटीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी, टू सी। ओके, रिजर्व है आपका 60,000, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 6:3:1 में। ओके, तो देखिए जितना भी फर्म के पास प्रॉफिट एंड लॉस थे और एक्यूमुलेटेड लॉसेस थे, रिजर्व थे, वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, राइट ऑफ कर दिए। अब समय है नए पार्टनर को एंट्री देने का। चलिए देखिए क्या कर रहा है पार्टनर।
देखिए पार्टनर कैपिटल ला रहा है और गुडविल ला रहा है इन कैश। तो पहली एंट्री होगी कैपिटल लाने की और गुडविल लाने की इन कैश। लेकिन एक प्रॉब्लम है, उन्होंने ये तो बताया कि गुडविल कैश में ला रहा है, लेकिन कितनी ला रहा है ये नहीं बताया। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए चाहिए आपको वैल्यू ऑफ गुडविल। वैल्यू ऑफ गुडविल भी नहीं दी, तो चलो वैल्यू ऑफ गुडविल फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए चाहिए हमें एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, मीन्स कुछ इन्फॉर्मेशन तो चाहिए, तो वो भी नहीं दिया। इट मीन्स इट इज ए हिडन गुडविल केस। अब आपको गुडविल फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला है आपका दिस वे, पहले भी मैंने बताया है। लेकिन आपको एक बात पता होनी चाहिए, और आपको पता भी है कि हिडन गुडविल का फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हमें एक चीज और कैलकुलेट करनी होती है, वो है आपकी एडजस्टेड कैपिटल। तो चलिए पहले वो कैलकुलेट करते हैं। और एडजस्टेड कैपिटल का फॉर्मूला यहां गिवन है, बस हमें वैल्यू प्लग इन करनी है। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है फॉर्मूले में, ओपनिंग कैपिटल। ओके, ये प्लग कर दी ओपनिंग कैपिटल। फिर लिखा है प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, वो कौन था यार, कंटीजेंसी रिजर्व, मींस 60,000। फिर लिखा है माइनस फिक्स्ड डीटीएस एसेट, वो कौन थी, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। और फिर क्या लिखा है, रिवॉल्यूशन लॉस, कितना लॉस हुआ था, जितना आप शॉर्ट थे 20,000 सॉल्व। लेकिन आपने एक बात गौर करी, मैंने तो यहाँ फॉर्मूले में ये भी लिखा हुआ है, लेकिन मैंने इसकी वैल्यू प्लग इन नहीं करी। क्यों, आइए जानते हैं। यही इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। ध्यान से देखिए, फर्म के पास रिजर्व में पैसा पड़ा है 1 लाख और क्लेम है आपके पास 1,20,000 का, मीन्स क्लेम इज मोर देन योर रिजर्व। जब क्लेम रिजर्व से ज़्यादा हो तो एडजस्टेड कैपिटल के फार्मूले में आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और उसके क्लेम को इग्नोर कर देंगे। दैट्स वाई मैंने उसे इग्नोर कर दिया और मैंने उसकी वैल्यू प्लग इन नहीं करें। ध्यान रखिए, एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ, इफ क्लेम इज मोर देन योर रिजर्व देन आप एडजस्टेड कैपिटल के फार्मूले में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व माइनस क्लेम को इग्नोर कर देंगे। ओके, तो वैल्यू हमने पुट कर दी, सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करा तो आपकी एडजस्टेड कैपिटल आई 11,10,000। अब हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है, बस हमें हिडन गुडविल के फार्मूले में वैल्यू प्लग इन करनी है। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट में न्यू पार्टनर्स कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ शेयर। कितनी कैपिटल लाया, ही ब्रिंग्स 1,50,000 कैपिटल। चलिए वैल्यू प्लग इन करते हैं, न्यू पार्टनर्स कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ शेयर। ठीक है, कितनी कैपिटल लाया है वो, 1,50,000। और कितने के लिए वो पार्टनर है, 1/10 के लिए। और इसका रेसिप्रोकल कितना हुआ, 10/1। तो वैल्यू प्लग इन करें, माइनस टोटल एडजस्टेड कैपिटल, अभी आपने फाइंड आउट की है, एडजस्टेड कैपिटल थी आपकी 11,10,000, प्लग इन किया। और माइनस है, सॉरी प्लस है न्यू पार्टनर्स कैपिटल, जो कि अभी में पता है 1,50,000। सॉल्व करें तो आपकी हिडन गुडविल आ गई 12,40,000। अब हमें वैल्यू ऑफ गुडविल पता चल गई, अब हम इनकमिंग पार्टनर का शेयर निकाल लेंगे। चलिए आइए वो पता करते हैं। डी को बनाया गया 1/10 के लिए पार्टनर, तो वो लाएगा 1,10,000 ऑफ 2,40,000 विच इज 24,000। तो चलिए हमें पता चल गया कि वो 24,000 गुडविल के लिए ला रहा है, 1,50,000 कैपिटल के लिए ला रहा है। चलिए उसकी एंट्री पास करते हैं। पहले एंट्री क्या होने जा रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल ला रहा है 24,000, कैपिटल लाया 1,50,000 और सम हो जाएगा 1,74,000।
अब 24,000 गुडविल ले आया विच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो चलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता करते ही। अब ध्यान से देखिए कि आपको ओल्ड रेशियो भी दिया है और न्यू रेशियो भी दिया है, तो आपको करना है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर और आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो मिल जाएगा। देखिए ओल्ड रेशियो है ये का 6/10 और न्यू रेशियो है 3/10। साफ है उसने सैक्रिफाइस किया है। चलिए आइए पहले फाइंड आउट करते हैं किसने कितना सैक्रिफाइस किया। एक का था ओल्ड 6/10, न्यू था 3/10। वैल्यू प्लग इन करें। 6/10 में से 3/10 अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 3/10। देखिए पॉजिटिव में आया, इसका मतलब इसने सैक्रिफाइस किया है। बी का देखिए बी का ओल्ड है 3/10 और न्यू बी है 3/10। मीन्स इसने ना सैक्रिफाइस किया है ना गेन किया है। 3/10 पहले भी था, 3/10 अब भी है। तो 3/10 माइनस 3/10 मीन्स 0 और उसने कुछ भी सैक्रिफाइस या गेन नहीं किया। सी देखिए सी का ओल्ड है 1/10 और न्यू है 3/10। अब 1/10 में से 3/10 माइनस करेंगे तो आएगा निगेटिव का 2/10। और मैंने बताया था जब कोई पार्टनर निगेटिव में आए तो वो गेन करना है, इट मीन्स उसने गेन किया है। और एक चीज आप खुद भी देख सकते हैं, देखिए पहले वो 1/10 पाता था और अब वो 3/10 पा रहा है, पहले से ज्यादा पा रहा है, इट मीन्स ई गेट। चलिए अब देखिए एक बात हमें पता चल गई कि सी ने गेन किया है, तो सी कंपनसेट करेगा ए को, बी को क्यों नहीं? क्योंकि बी ने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया है। तो अब हमें बस सिर्फ एक चीज और पता करनी है कि सी कितना कंपनसेट करेगा ए। देखिए पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, याद है कुछ? सी कंपनसेट करेगा जितना उसने गेन किया है मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ गुडविल। तो उसने गेन किया है 2/10 और वैल्यू ऑफ गुडविल अभी आपने निकाली थी 2,40,000। तो कितना बना? 2/10 ऑफ 2,40,000 विच इज इक्वल टू 48,000। तो चलिए अब गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दें। आखिरी एंट्री क्या होने जा रही है? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, क्योंकि यह सी ने गेन किया तो उसका कैपिटल अकाउंट भी डेबिट होगा और जिसने सैक्रिफाइस किया उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, वो है ए। बी क्रेडिट नहीं होगा क्योंकि बी ने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया। तो लाया था 24,000, कंपनसेट करेगा 48,000 और ए को मिल जाएगी 72,000। बस इतना है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि दिस वन कि आपका क्लेम आपके रिजर्व से ज्यादा था, दैट्स वाई एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट करते समय ये कंसीडर नहीं किया जाएगा। बच्चे से क्या करेंगे? कंसीडर कर लेंगे। यही था इस क्वेश्चन का बोर्ड वाला ट्विस्ट। एक क्वेश्चन मैं अभी और सॉल्व करूंगा जो आपके एग्जाम में आ सकता है, उसके बाद हिडन गुडविल पूरा हो जाएगा। मैं नेक्स्ट में आ जाऊंगा, वो है आपकी हिडन कैपिटल। थैंक यू वेरी मच।